तेरा बात। ओए कितना फाड़ देगा क्या? इतना अच्छा है वो। ये क्या शैतानी सूझ रही है आजकल? क्या शैतानी सूझ रही है? ये क्या क्या पंगेबाजी है? गुड इवनिंग गाइस। तो एज यूजुअल जैसा आप देख सकते हैं, उस्तादी अब शुरू हो चुकी है क्योंकि अब तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है। तो अब उस्तादी आ रही है वापस, है ना? 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 गिटार बजाते गिटार, शाबाश। तो गाइस बहुत ही खुशियों भरे दिन वापस आ गए ऐसा लग रहा है। मैक्स बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है। अभी 100% ठीक नहीं हुआ है बट हाँ, मतलब ही इज़ गेटिंग देयर। अच्छा लग रहा है बहुत। और अब तो हम पॉटी कराने मैक्स को बाहर ले जा पा रहे हैं, मतलब ही इज़ एबल टू वॉक, तो चल फिर रहा है ठीक से। एंड इसका मूड भी अच्छे से हील हो गया और अब इसकी ड्रिप मेडिकेशन भी ख़त्म हो गई। सो अब इसको सुई चुभाना उबाना वो सब फिलहाल के लिए बंद हो चुका है। कल हमें जाना है शैली मैम के यहाँ, इसके अपॉइंटमेंट है हमारा मैम से, तो इसका जनरल चेकअप होगा और मे भी उसके बाद हमें मिलेगी छुट्टी, क्योंकि गोस्टू और चिंटू हमारा वेट कर रहे हैं पिथौरागढ़ में। और मैंने अभी फ़िलहाल 2-3 दिन तो फिर भी रुकना ही पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों ना, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी। मैंने बोला था यार देखो ऐसा है कि मैं रोज़ रोज़ मैक्स का अपडेट बना रहा हूँ और वो 2-3 मिनट की बात होती है। तो अगर आप चाहो, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगा ही, तो अगर ऐसे कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहो कि मैं आपको कुछ नॉलेज दूँ या आप मेरे आइडियाज़ उस बारे में, मेरी सोच उन टॉपिक्स पर जानना चाहो, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। और आप में से बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे। देखो मतलब मेरी आफत आ गई। ये देखो शुरू हो गए मैसेजेस और ये अब ख़त्म ही नहीं होंगे। देखो इंस्टाग्राम पे देखो, आई डोंट नो कितने हज़ारों मैसेजेस आपने करे थे, देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहे, ख़त्म ही नहीं होंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे। और तेज तेज करते हैं। मक्कू कितने सवाल पूछे? ओहो भाई बस और भी हैं। खैर ये तो ख़त्म होंगे नहीं। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने यार 200-300 तो पढ़े यार सवाल, उससे ज़्यादा तो पढ़ना मेरे बस की नहीं रहा। बट फिर मैंने क्या करा, जो सबसे ज़्यादा आपने सवाल पूछे हैं तो वो मैंने थोड़े थोड़े शॉर्ट लिस्ट कर लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपने सवाल पूछा है वो पूछा है अबाउट माई यूट्यूब अर्निंग्स, कि भैया आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है एंड इस वीडियो में अब हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों हम YouTube से कितने रुपए कमाते हैं, उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि YouTube कैसे पे करता है आपको। तो YouTube से ना दोस्तों पैसे कमाने के 3 तरीके हैं और मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका है एडसेंस। एडसेंस क्या होता है कि जब आप वीडियोज़ डालते हैं YouTube पे, तो उस वीडियो पे एड्स चलते हैं और वो जो ऐड है उसके पैसे YouTube एडवर्टाइज़र से लेता है और उसका एक पोर्शन वो आपको दे देता है, राइट। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियोस बना के डालने और उस पर आपको एड्स रन होंगे, अपने आप होंगे, ठीक है। आप चाहो तो आप उसकी प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो बट मैं तो कभी करता नहीं हूँ। वो अपने आप ही जहाँ पे भी यूट्यूब लगाना चाहिए लगा देता है और उसके बदले आपको महीने के एंड में पेमेंट आ जाएगी। अब दोस्तों जो यूट्यूब पे करता है ना, वो बहुत ही कम पे करता है दोस्तों। 1 मिलियन व्यूज़ यानी 10 लाख व्यूज़ में यूट्यूब आपको पे करता है अराउंड 20,000 रुपये। कभी कभी वो 30 कर देता है, कभी कभी 15 करता है, तो एवरेज 20,000 के आसपास आप मान लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप YouTube शुरू करते हैं, जब आपके चैनल पे आपको लगता है ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं बट वो कम क्वांटिटी में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा चैनल, दोस्तों हमारे चैनल पे पिछले साल तक आते थे अराउंड हर महीने 5 से 6 लाख व्यूज़। फिर इस साल हमारे चैनल पे क्योंकि ऑडियंस बढ़ गई तो आने लग गए 1 मिलियन व्यूज़। और आजकल क्योंकि मैं इतने ज़्यादा वीडियोज़ डाल रहा हूँ जब से मैक्स बीमार हुआ है, तो हमारे चैनल पर आने लगे हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन व्यूज़। तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों पहले मैं कमाता था 12,000-13,000 रुपये। लॉकडाउन में तो कटकुटा के वो आते थे महीने के 2 या 3,000 रुपये, 8,000-7,000 ऐसे पैसे आते थे, कोरोना जब एकदम बूम पे था। और अभी पिछले महीने दिसंबर में हमने अराउंड कमाए 45,000 रुपीज़, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोस डाले थे। तो इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट बट हाँ, क्योंकि अभी हमारा चैनल छोटा है, जब आपका चैनल ग्रो करता है, जैसे हम बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं दोस्तों, जैसे आशीष चंचलानी, फ्लाइंग बीस्ट एंड आपका बीबी की वाइन्स, जिनके 100 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं पर मंथ। सो दे मेक अ रियली गुड अमाउंट फ्रॉम यूट्यूब। मतलब
फ्लाइंग बीस्ट सर जो हैं, गौरव तनेजा सर जो हैं, मेरे ख्याल से वो कमाते होंगे 10 लाख से ऊपर यूट्यूब से पर मंथ, विच इज़ जस्ट अमेजिंग, विच इज़ बोंकर्स। इतनी बढ़िया ये काम है दोस्तों, मतलब आपको इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतना अप्रिशिएशन मिलता है, आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आप इतने ज़्यादा पैसे कमा सको तो इससे अच्छा दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। सो वही है दोस्तों कि जब आपका चैनल स्मॉल होता है तो आपको बहुत मुश्किल होती है चैनल को सस्टेन करने में, जो हमें भी आती थी, आ रही है अभी भी इनफैक्ट। क्योंकि दोस्तों देखो, जिस तरह का कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, एक कंटेंट होता है ये जो मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कैमरा है, मैक से मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं। पर ये चीज़ें ऑब्वियसली ये चीज़ें करने के लिए मैं यूट्यूब में नहीं आया, कभी भी मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में नहीं आया था। मैं हमेशा से ऐसे वीडियोस बनाना चाहता था जो कि मुझे लगता था कि इंडिया में कोई बनाता ही ना हो। मैं आपको ऐसे एडवेंचर्स, ऐसे ब्यूटीफुल जगहों पे लेके जाना चाहता था, इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ जो आज तक अभी आपने किए ही ना हो। और वो सब करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा ही आप ले लीजिए, जो मैंने अभी नया कैमरा लिया था, आप में से कुछ को पता है, बताऊँगा इस कैमरे के बारे में भी। सो ये पूरा कैमरा सारा कुछ मिला के मेरे को 4 लाख रुपए का पड़ा है एंड मैंने लोन लिया है बैंक से इसके लिए, तो उसकी किस्त जारी है। एंड इसके अलावा मेरी टीम है, 2-3 लोग हैं जो हमें अलग अलग काम में हेल्प करते हैं, तो उनकी पर मंथ सैलरीज भी देनी है। तो इनिशियल अभी पिछले 3-4 महीने से तो हमें लॉस हो रहा था, इनफैक्ट मेरे को अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे थे, सैलरीज वगैरह। बट हाँ, धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है कि अगले इस साल 2021 में हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि हम यूट्यूब से 10-12 हज़ार रुपये या हो सकता है 20 हज़ार रुपये बचाने लगे। और वो जो पैसा है दोस्तों, जो भी हमारा पैसा बचता है यूट्यूब से, जो भी हमारी इनकम होती है, वो सारा का सारा, जैसा मैंने आपको बताया था, हम गुड बॉयज़ और गुड गर्ल्स की सेवा में उसे खर्च करते हैं। चाहे उनकी फीडिंग हो, उनका मेडिकेशन हो, उनका इलाज हमें कराना हो, तो वो सारा का सारा पैसा उसमें यूज़ होता है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे दिमाग में पैसों का, मेरा पैसों को लेके कोई दिमाग में मैंने एंगल रखा ही नहीं हुआ है। अब दोस्तों ये तो हो गया एडसेंस का तरीका, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा स्लो है, बट अगर आप करते रहें यूट्यूब, तो एक टाइम पे आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है दोस्तों प्रमोशंस। प्रमोशन क्या होता है दोस्तों? प्रमोशंस ये होते हैं कि जैसे जब आपका चैनल थोड़ा ग्रो कर जाता है और जो ब्रांड्स है बहुत सारे, तो वो देखते हैं कि भाई ये बंदे की ऑडियंस जो है बहुत जेन्युइन है, इसका अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट बहुत जेन्युइन है, ये बहुत सही कंटेंट बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये देखो हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको यूज़ करो, आपको पसंद आए, तो आप इसको प्रमोट कर दो अपने चैनल पे और इसके बदले हमसे कुछ पैसे ले लो। तो दोस्तों प्रोडक्ट प्रमोशन के हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स आने लगे थे। पिछले आप मान लीजिए 1 साल से हमारे पास कुछ ना कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। बट ये होता है कि कभी मेरे को उनका ऑफ़र पसंद नहीं आता, कभी मेरे को उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट कि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि मैं कभी भी पैसों के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आपको दिखा सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ जो कि मुझे खुद उतना पसंद नहीं आ रहा है या मुझे लगता है कि ये इतना जेन्युइन नहीं है। जैसे दोस्तों मैंने आपको शायद 3-4 महीने पहले मास्क के बारे में बताया था। तो दोस्तों हमने वो मास्क यूज़ किया था और हमें बहुत ही अच्छा लगा था वो मास्क, तो मैंने आपको बताया। बट देन जब आप लोगों ने मास्क खरीदना शुरू किया तो आप में से कुछ लोगों ने हमें कंप्लेन करने लगे कि भैया ये जो मास्क है, जो आपने बताया वाला मास्क नहीं, कोई दूसरा मास्क भेज रहे हैं। हमने उस कंपनी को कंप्लेन किया कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, बट वो लोग भी, उन लोगों का भी समझ में नहीं आ रहा था, मे बी हमसे झूठ बोल रहे थे, मे बी उनका कोई टेक्निकल फॉल्ट था। बट देन वो लिंक फिर मैंने हटा दिया। मैंने वहाँ पे एक नोट डाल दिया था अब उसमें डिस्क्रिप्शन में कि ये मास्क अब यहाँ से मत खरीदिएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिमिलरली हमें बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया है जो कि बहुत अच्छा पैसा देने के लिए हमें तैयार थी। जैसे कि अभी जब मक्कू बीमार हुआ था तो एक डॉग फूड ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ऑब्वियसली कोई इलीगल केस नहीं चाहिए मेरे को, बट दे वर विलिंग टू पे अस 2 लाख रुपीज़ अ मंथ, 2 लाख रुपीज़ अ मंथ, ये बोलने के लिए कि ये खाना मक्कू खा रहा है एंड इससे मक्कू की रिकवरी में हेल्प हो रही है। बस ये मेरे को हर वीडियो में बोलना था। उसके 2 लाख रुपए पर मंथ हमें मिल रहे थे। बट मुझे पता था कि वो जो ब्रांड है, वो जो खाना है, वो बहुत ही घटिया है। मैं कभी मर के भी मैक्स को खाना ना खिलाऊँ और ना मैं कभी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। अब ऑब्वियसली दोस्तों अगर मन में लालच होता है ना दोस्तों, तो ऑब्वियसली फिर मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, रुपए हैं, ठीक है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि सब तो खिला ही रहे हैं, सब तो खा ही रहे हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज़ हमने क्लियर करी हुई है कि ये चैनल से हमारा मेन मोटिव रुपये कमाना नहीं है, तो ये डिसीजन लेना हमारे लिए सरल हो गया दोस्तों। और यही रीज़न है दोस्तों कि आपका और हमारा जो ट्रस्ट है इतना इंटैक्ट है और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ कभी ब्रेक हो। देखो दोस्तों, जब से मक्कू बीमार हुआ था तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। और कहना बहुत आसान होता है दोस्तों, लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, पर जिस पे बीत रही होती है वही जानता है। कोरोना की वजह से जो मेरा एस्टैब्लिश बिजनेस था उसको काफ़ी चोट पहुंची, सभी के बिजनेस को बहुत चोट पहुंची है। उसके बाद मक्कू का बीमार होना एंड देन इतनी मुश्किल लड़ाई में हमें डाला गया, इतनी मुश्किल लड़ाई हमें लड़नी थी
और उसको जीतने के लिए हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से हमने बहुत सारे ब्रांड्स को अप्रोच किया, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ ने हाँ भी बोला, बट अभी तक किसी से डील फाइनल हुई नहीं है। लेट्स सी, वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यार, मैं यूज़ ही कर रहा हूँ, तो मे बी आई कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन में दोस्तों एक चीज़ और है, प्रमोशन से भी आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हो, बहुत ही अच्छा रुपया। ऐसा मेरे को पता है, ऐसा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं, लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर चैनल्स वाले, वो लोग 5-5 6-6 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए अलग अलग ब्रांड से चार्ज करते हैं, मे बी मोर। जितनी पॉपुलैरिटी उतना ज़्यादा रुपये वो चार्ज करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत अच्छा ये एक पैसे कमाने का ज़रिया है। पर इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुरू के 2-3-4 साल आपको बहुत घिसना पड़ता है अपने आप को। आपको एक जेन्युइन ऑडियंस ग्रो करनी पड़ती है, आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप फ्रॉडपंती करेंगे, व्यूज़ खरीद लेंगे, सब्सक्राइबर्स खरीद लेंगे, तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारे ब्रांड्स बहुत ही स्मार्ट हैं आज की डेट में। अब दोस्तों आता है तीसरा और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यूट्यूब से 2 तरीके मैंने आपको बता दिया, एडसेंस एंड ब्रांड प्रमोशंस। तीसरा दोस्तों है आपका पर्सनल बिजनेस बेनिफिट। जैसे दोस्तों मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, अब मैं पिथौरागढ़ में बेस्ड हूँ, है ना, मैं पिथौरागढ़ में बिल्डिंग्स बना रहा हूँ। कईयों को मेरी बिल्डिंग्स अच्छी लगती है, कईयों को हो सकता है ना अच्छी लगे। अब इस चैनल के थ्रू दोस्तों आप में से ऐसे भी लोग हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्टेड हैं, जो मैक्स गोस्ट को तो उतना प्यार करते हैं बट मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो आप में से कई सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि भैया हम आपसे घर बनवाना चाहते हैं, हमें आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, एंड आप में से कुछ का मैं घर डिज़ाइन कर भी रहा हूँ अभी। सो ये भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पिथौरागढ़ में एक हमारे बड़े भैया हैं, मोनू सागर भाई, मोनूदा। तो मोनूदा एक मैकेनिक हैं और उनका यूट्यूब चैनल है जिसमें 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बुलेट रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी तो उनसे बहुत गाइडेंस लिया था, उनसे बहुत राय ली थी। अब पिथौरागढ़ में 99% बुलेट्स ना उनकी यहीं सर्विसिंग के लिए जाती है, मेंटेनेंस के लिए जाती है। तो ऑब्वियसली हो सकता है अगर उनका चैनल नहीं होता तो वो इतने पॉपुलर नहीं होते, इतने फेमस नहीं होते, तो उनको इतना काम नहीं मिल रहा होता। तो ये भी एक जरिया है दोस्तों कि आपका पर्सनल जो बिजनेस है ना, वो यूट्यूब उसको एड करता है। सो ये 3 तरीके थे दोस्तों। तो हम श्योर अब आप समझ गए होंगे। और ये मैंने इतना डिटेल में दोस्तों आपको क्यों बताया, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं हमेशा से ही सोचता हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ कॉलेज टाइम में शुरू करी होती, अगर मैंने ये चैनल कॉलेज टाइम पे शुरू किया होता, तो आज ना मैं कहाँ पे होता पता नहीं। ये टाइम जब मेरे को अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, है ना, मेरे को 100 चीज़ें देखनी है। इस समय पे चैनल ग्रो करना मेरे को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। इतना टाइम निकालना अपनी लाइफ में से फॉर यूट्यूब बहुत मुश्किल लगता है। एंड अब तो आप लोगों से इतना अटैचमेंट हो गया, इतना प्यार हो गया ना, तो मेरे को मन करता है ना, और मेरे लिए आसान भी हो गया, अब मोटिवेशन भी बढ़ गई है। बट शुरू में जब मैंने चैनल शुरू किया था, जब मुझे पता नहीं था कि आप लोग मुझे पसंद करोगे, मैक्स गोस्ट को पसंद करोगे या नहीं करोगे, हमारे कंटेंट को पसंद करोगे नहीं करोगे, हमारे स्टाइल को पसंद करोगे कि नहीं करोगे, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब दोस्तों बड़ी घबराहट होती थी। मेरे को लगता था कहीं मैं ज़िंदगी का 1-1.5 साल वेस्ट ना कर दूँ। तो दोस्तों अगर कोई बच्चे हैं जो स्कूल में या कॉलेज में यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल करो, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। इससे अच्छा टाइम इनफैक्ट कभी हुआ ही नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप बड़े हैं, राइट, जैसे कई सारी आंटीज़ हमें देखती हैं, ठीक है, हाउस वाइफ्स हैं जो हमें देखती हैं, मैं आपको बताऊँ यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले चैनल्स में से कुछ चैनल्स आपके कुकिंग चैनल्स भी हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा किचन बनाना है, आपके पास मोबाइल फ़ोन सबके पास है, बस एक ब्राइट सी लाइट लगा दो, सो दैट लाइट की कमी में ना मोबाइल फ़ोन अच्छा काम नहीं करते। सो ब्राइट लाइट लगा दो। एंड अगर आपको कुकिंग का शौक है, आप टैलेंटेड है इस चीज़ में, तो आप वो चीज़ शोकेस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप अच्छे से वो चीज़ करेंगे तो वो आपको लोग पसंद करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे अगर आप पेंटिंग करते हैं, आपको सिलाई करनी, आप में कोई भी टैलेंट है, तो आप उसे यूट्यूब में डाल सकते हैं। डेफिनेटली शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है लोगों को आपको ढूंढने में, पर दोस्तों अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको खुद आके ढूंढेंगे ज़रूर। आपको लोग नहीं ढूंढने हैं, लोग आपको खुद आके ढूंढेंगे। एंड इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ अब इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। आई नो आप में से कुछ को ऑफ टॉपिक लगा होगा, बट हाँ, कुछ को ये वीडियो बहुत काम का लगेगा, एंड आई होप आपके काम ये आए भी वीडियो। एंड ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और सुनो, हिमालयन आर्मी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर महीने कुछ पर्सनल अमाउंट हमें
डोनेट करते हैं ताकि हम गुड बॉयज़ की, जानवरों की बेटर वे में सेवा कर पाएँ। सो दोस्तों, मैं बस ये बोलना चाहूँगा, मैंने पर्सनली कभी आप सभी को थैंक यू नहीं बोला है, बट दिल से थैंक यू।